दोस्तों, बहुत लोगों का सपना होता है कि वो विदेश में जाके पढ़ाई करें, अपना लाइफ सेट करें, विदेश में जाके कुछ एक्सपीरियंस लें। लेकिन बहुत लोग ये सोच के डर जाते हैं कि कितना खर्चा होगा, क्या मैं खर्चा अफोर्ड कर पाऊंगा, क्या प्रोसेस है, किसे अप्रोच करूंगा, कैसे जाऊंगा। तो इन तमाम चीज़ों को सोच सोच के दोस्तों स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट 2-3 साल गंवा देता है और फिर थक खा के बैठ जाता है। इसका सॉल्यूशंस क्या है, कैसे जाएं, कैसे पता करें। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार साहू आप सबका स्वागत करता हूं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर के एक नया वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि कौन सा ऐसा देश है जहां पर आप 10वीं पास करके भी जाके अपना करियर बना सकते हैं। अगर आप पढ़ाई करना चाहें तो आगे आप पढ़ाई कर सकते हैं विद मिनिमम कॉस्ट, बहुत लो बजट में। अगर आपके पास पैसा नहीं है, ज्यादा बजट नहीं है, तब भी आप अपना करियर और पढ़ाई दोनों कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। और आज हम बात कर रहे हैं सिंगापुर। आपको पता ही होगा कि सिंगापुर एक ऐसा कंट्री है जहां पर आप बहुत कम बजट में जाके पढ़ाई कर सकते हैं। और आज मैं आपको जो कोर्स है वो बताने वाला हूं, जो है एडवांस डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं या ग्रेजुएट हैं और आप सिंगापुर जाना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है दोस्तों। सारे स्टूडेंट्स का सपना होता है कि वो विदेश में जाके पढ़ाई करें, जैसे कि यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारी कंट्रीज हैं। लेकिन वो सब कंट्री में जाने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा फंड की जरूरत होती है। साथ ही साथ आपको जो लैंग्वेज क्राइटेरिया है दोस्तों, जिसे हम ielts के नाम से जानते हैं, वो भी आपको पार करना होता है। वो एक पड़ाव होता है, वो पड़ाव पार करने के बाद ही आप जा सकते हैं। लेकिन सिंगापुर ऐसा एक कंट्री है जो कंट्री आपको 10th के बेस में भी आपको अलाउ करती है, वहां पर आप जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। और यहां पर बोलना चाहूंगा, अगर आप ग्रेजुएट हैं होटल मैनेजमेंट के, 10th क्लास पास हैं या 12th क्लास पास हैं, तो भी आप सिंगापुर जाके पढ़ाई कर सकते हैं। बेसिकली आज मैं इस वीडियो में सिर्फ होटल मैनेजमेंट के क्राइटेरिया के बारे में बताऊंगा, क्या क्या आप कोर्स कर सकते हैं। अगर आप 10th क्लास पास हैं तो आप डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर आप 12th पास हैं या ग्रेजुएट हैं तो आप एडवांस डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म का कोर्स कर सकते हैं। ये दोनों कोर्स दोस्तों 6 मंथ थ्योरी एंड 6 मंथ ओजीटी प्रोग्राम यानी ऑन जॉब ट्रेनिंग आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप पीजी डिप्लोमा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करता क्योंकि उसमें आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम नहीं रहेगा। अब ये दोनों कोर्स जो है दोस्तों, ये 6 महीना आपको स्टडी करना होगा यानी थ्योरी, और 6 महीना जो है आपको ट्रेनिंग यानी ओजीटी प्रोग्राम, ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम। वो पेड प्रोग्राम होता है दोस्तों, जहां पर आपको सैलरी मिलती है, वो भी अच्छा खासा रकम मिलता है। अब बात कर लें कि वहां पर जाने के लिए खर्चा कितना होगा। तो दोस्तों, अगर आप कॉलेज में जाते हैं पढ़ाई के लिए तो अप्रोक्सीमेट आपको खर्चा करना होगा 3,40,000 से 3,50,000, जो आपका कॉलेज फी हो सकता है। उसके अलावा आपका रहने और खाने का अलग लगता है, जो हर महीना 15 से 17,000 रुपए के अंदर हो जाता है। जबकि अगर आप यूएस या यूके जाते हैं दोस्तों, तो वहां पर मिनिमम आपको 22 से 30 लाख रुपए खर्चा होता है। और लिविंग कॉस्ट की बात करें तो कम से कम 25 से 30,000 रुपए का महीने खर्चा होता है। अब बात करते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरत पड़ सकता है। तो सबसे पहले बता दूं कि आपको ielts की जरूरत बिल्कुल नहीं है, जो हर कंट्री में जरूरत होता है। लेकिन सिंगापुर जाने के लिए आपको ielts की जरूरत नहीं है। दूसरा है कि आपका हर एजुकेशन सर्टिफिकेट, जैसे अगर आप 10th के बेस में जा रहे हैं तो 10th के बेस में, 12th के बेस में जाते हैं 12th का सर्टिफिकेट 10 और 12th का। अगर ग्रेजुएट के बेस में जा रहे हैं आप तो आपका 10th, 12th और ग्रेजुएशन का स्कैन कॉपी चाहिए होगा। दूसरा है, अगर आप दूसरा कंट्री जाते हैं तो वहां पर आपको बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ता है लगभग 25 से 30 लाख रुपए का। लेकिन सिंगापुर जाने के लिए दोस्तों आपको कोई बैंक स्टेटमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आपका 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट इसलिए आ जाता है कि आपका जो करंट एड्रेस है उसका प्रूफ मिल सके। उसमें आपका फंड नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों डेट ऑफ बर्थ। आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बहुत मैंडेटरी है। अगर आपके पास मान लीजिए आप आंध्र प्रदेश से हैं और तेलुगु में लिखा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसे
नोटरी के पास जाके इंग्लिश में उसको ट्रांसलेशन करा के दे सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई दूसरा लैंग्वेज है, जैसे मराठी है, उड़िया है, इंग्लिश के अलावा जो भी लैंग्वेज है, तो आपको नोटरी कराना पड़ेगा। नोटरी खर्चा 100 रुपीज होता है, वो करा के आप डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। जब आप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कि आप स्पेक्स ना पहने हो और क्या बिल्कुल ना हो। अगला जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों, वो है आपका पेरेंट्स डिटेल्स। जैसे मम्मी पापा का आधार कार्ड होगा तो आधार कार्ड का डिटेल्स, अगर आपके सिबलिंग और कोई हैं, आपके भाई बहन और कोई हैं, तो उनका डिटेल्स भी भेजना होता है जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं। तो दोस्तों ये रहा डॉक्यूमेंट्स। अब मैं बता दूं कि आपको सिंगापुर क्यों जाना चाहिए। कि अगर आप इंडिया में पढ़ाई करते हैं दोस्तों, और ठीक है, तो इंडिया में जब पढ़ाई करते हैं तो लगभग यहां पर डिप्लोमा के लिए 90 से 1.5 लाख रुपए खर्चा होता है। 90,000 से 1.5 लाख रुपए खर्चा होता है। और जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो ट्रेनिंग के दौरान आपको मिलता है 900 से 1500 रुपए। बहुत अच्छा होटल होगा तभी जाके वो 2000 रुपए देगा महीने का, नहीं तो 900 से 1500 ही आपको स्टाइपेंड जिसे हम कहते हैं वो मिलता है। लेकिन यही अगर मैं सिंगापुर की बात करूं, तो सिंगापुर में लगभग आपको 70 से 80 हजार रुपया महीने का मिल जाता है। सोचिए कितना डिफरेंस है। चाहे आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो इंडिया में, आप कहीं से भी जा सकते हैं। आपका नियरेस्ट कोई भी कंसल्टेंट के थ्रू आप जा सकते हैं। दूसरा है कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। मैं पिछले 2014 से काउंसलिंग कर रहा हूं। मेरे पास कई बच्चे आते हैं, कई स्टूडेंट्स आते हैं, वो प्रॉपर बोल भी नहीं सकते, हालांकि उनके पास MBA का सर्टिफिकेट्स होते हैं, होटल मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट्स होते हैं, बहुत सारे डिग्री कोर्स होते हैं, फिर भी वो प्रॉपर बात नहीं कर पाते, बात करने को डरते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल की कमी होती है। और अगर आप सिंगापुर जैसे कंट्री में जाकर पढ़ाई करते हैं दोस्तों, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है। आप भले कुछ ना जाने, नॉलेज ना हो, स्किल्स ना हो, फिर भी आप बातें करने में माहिर हो जाते हैं, सामने वाले को आप इंप्रेस कर सकते हैं। ये क्वालिटी आपका डेवलप हो जाती है। तीसरा है, जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि लेस फीस है। अगर फीस की बारे में बात करें कंपेयर टू अदर बिग कंट्रीज लाइक US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पर फीस बहुत कम है। चौथा रीजन है दोस्तों, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इन सिंगापुर बहुत ज्यादा स्कोप है। आप सिंगापुर से बहुत आसानी से पाथवे प्रोग्राम में जा सकते हैं कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। जो नेक्स्ट फायदा है दोस्तों, कोई भी जैसे 10th, 12 या ग्रेजुएट कोई भी यहां अप्लाई कर सकता है। वो फ्लेक्सिबिलिटी है जो दूसरा कंट्री नहीं देती। दूसरा कंट्री में जाने के लिए आपको मिनिमम 12th या फिर ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। अगर बात करूं US की, अगर मास्टर के लिए जाते हैं आप, तो वहां पर आपको मिनिमम 4 साल का डिग्री होना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट जो फायदा है दोस्तों, वो है बिना बैंक फंड का आप सिंगापुर जा सकते हैं। और जो नेक्स्ट फायदा है वो है गुड अर्निंग्स। आप आसानी से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। मैं ब्रीफली बता देता हूं, अगर आपका खर्चा यहाँ पर होता है कॉलेज में जाने के लिए 3.5 लाख से 4 लाख, तो आप कमा सकते हैं कम से कम 8 से 9 लाख। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बहुत कैंडिडेट आराम से 5-6 लाख रुपए सेव कर सकते हैं 1 साल के अंदर। जो कि अगर थोड़ा सा बात बता देता हूं, अगर आप इंडिया में काम करते हैं होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएशन के बाद, कितना कमा लेंगे? 10 से 15,000 रुपया, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये सैलरी ले लो आप। 25,000 सैलरी 1 साल में कितना होता है? 3 लाख रुपया। उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यही अगर आप सिंगापुर जाके पढ़ाई करते हैं और 1 साल रहते हैं, तो 6 महीना का कॉलेज और 6 महीना इंटर्नशिप प्रोग्राम करेंगे। तो 6 महीना जो क्लास करते हैं, उस क्लास के दौरान आपका जो कॉलेज है वो सिर्फ 4 घंटा ऑपरेट होती है पर डे, और वो भी मंडे टू फ्राइडे। आपका सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी होता है। इसके अलावा पर डे आपने कितना घंटा पढ़ाई किया? 4 घंटा, और आपके पास मिनिमम 8 घंटा बचते हैं। तो अगर आप 8 घंटा पार्ट टाइम जॉब करते हैं, हालांकि एक बात मैं बता दूं, सिंगापुर में पार्ट टाइम जॉब एज पर गवर्नमेंट अलाउड नहीं है। एज ए स्टूडेंट आप काम नहीं कर सकते, लेकिन जितना भी स्टूडेंट्स जाते हैं सब के सब पार्ट टाइम जॉब करके बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। लेकिन आपको कोई भी इलीगल कुछ नहीं करना है, जैसे कि ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ना है, किसी भी गर्ल को, लेडी को, वुमन को मिसबिहेव नहीं करना है, चोरी, ड्रग तस्करी, ये सब चीज नहीं करना है जो इलीगल होता है। तो इस तरह काम नहीं करना है दोस्तों। आप आराम से पैसा कमा के अपना करियर
बना सकते हैं। जो अगला फायदा है दोस्तों, अगर आप इंडिया से ग्रेजुएट होटल मैनेजमेंट का और आप चाहते हैं कि आप सिंगापुर में जाके एस पास लें, यानी कि स्किल पास जो वीजा होता है वो आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि फ्रेशर्स को बिल्कुल नहीं मिलता एस पास। आपको सिर्फ मिलेगा WP यानी वर्क परमिट, वो लेबर कैटेगरी का होता है जिसमें सैलरी बहुत कम होता है। लेकिन अगर आप सिंगापुर जाकर पढ़ाई करते हैं, 1 साल का कोर्स करते हैं, उसके दौरान आप एलिजिबल हो जाते हैं एस पास लेने के लिए। अगर आपको उसी साल एस पास नहीं भी मिला तो आप वापस इंडिया आने के बाद आप नेक्स्ट ईयर भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इन फ्यूचर आप एलिजिबल हो जाते हैं कभी भी एस पास के लिए, क्योंकि सिंगापुर गवर्नमेंट MOM जो है दोस्तों सबसे पहले प्रीफर करती है अगर आप वहां पर पढ़ाई किए हों तो एस पास आपको जल्द से जल्द मिल जाता है। अब बात करें, ये सब चीज आप समझ गए, लेकिन आप जाएंगे कब? तो इसका हर 2 महीने में इनटेक होता है दोस्तों। वो आपका नियरेस्ट कोई भी कंसल्टेंट है उससे आप पूछ सकते हैं, हर 2 महीने में इसका इनटेक होता है और आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो वीजा का वैलिडिटी वो 6 महीना पहले होगा और 6 महीना आपका एग्जाम होने के बाद वो रिन्यू होता है, या फिर आप कहें एक्सटेंड होता है 6 महीना ट्रेनिंग के दौरान। अब बात करते हैं, एक बार जब आप कैंपस चले जाते हैं, कॉलेज में चले जाते हैं, तो क्या क्या बेनिफिट आपको मिलता है? तो वो ये है कि आपका लैंग्वेज में पकड़ बन जाती है, स्ट्रांग हो जाते हैं आप इंग्लिश में, क्योंकि वहां पर बहुत डिफरेंट कंट्री के लोग आते हैं, तो उनके लिए अपना लैंग्वेज में बात करके कम्युनिकेट करना इतना आसान नहीं होता, तो मजबूरी में सब के सब इंग्लिश में बात करते हैं। दूसरा ये है कि मैंने पहले बताया था कि कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है, जो कॉन्फिडेंस को आप बाजार में बिल्कुल नहीं खरीद सकते, वो अपने आप में डेवलप करना होता है। आप जितना ज्यादा लोगों से मिलेंगे, अदर कंट्री के लोगों से मिलेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि यार वो कितना पानी में है और आप कितना पानी में है। तब आप ये समझते हैं कि यार कहीं ना कहीं मैं यहाँ डेवलप कर सकता हूँ, और आप वो एनवायरनमेंट आपको डेवलप कराती है। नेक्स्ट दोस्तों, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जिसकी बात करते हैं, इंडिया का मैंने बहुत सारा कॉलेज में विजिट किया है। इंडिया का जो होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जो कि इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट है, और यही वजह है यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छा खासा पैकेज या अच्छा खासा जॉब नहीं मिल पाता, अगर मैं बात करूँ कोई प्राइवेट कॉलेजेस की। तो शायद आज आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगापुर जाने से फायदा क्या है। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है दोस्तों, आसान है जाने के लिए, लेकिन हाँ यहाँ पर होता ये है कि जो वीज़ा का रेशियो है वो 90% ही है, 10% रिजेक्शन आता ही आता है। जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको एप्लीकेशन फीस देना होता है कॉलेज का, और वो नॉन रिफंडेबल होता है। अगर आपका वीज़ा रिजेक्शन में आता है तो आपका वो जो एप्लीकेशन चार्ज है वो नहीं मिलता, तो इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो में आपको बताया कि सिंगापुर में जाने से क्या फायदा आपके लिए हो सकता है, कौन सिंगापुर जा सकता है और क्यों जाना चाहिए। अगर आपके मन में कोई प्रकार की दुविधा है सिंगापुर में एजुकेशन को लेके, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे सकते हैं। आप चाहें तो मेरा इंस्टाग्राम में फॉलो करके मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपका हर सवाल का जवाब जल्द से जल्द देने का। आज के लिए बस इतना ही। आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। मिलते हैं एक नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।